28 दिन का पड़ाव हमने पार कर लिया है और दोस्तों आज 29वां दिन है। इस कार्यक्रम को बिना देरी किए अब आगे की तरफ लेके चलता हूं और पूरे भारत में अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो एक बार मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार गया से हमारे साथ धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वहीं छत्तीसगढ़ बस्तर से हमारे साथ सरस्वती हैं। सरस्वती, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा सादर प्रणाम सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर जी। वहीं तीसरी तरफ दिल्ली से रंजू जी हमारे साथ है। रंजू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज अब बिना देरी किए आज इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और कार्यक्रम को आगे ले चलने के लिए इस कार्यक्रम को आगे की तरफ मार्गदर्शन देते हैं हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर सरबजीत सर। तो मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलें। सरबजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुश। आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय गैलवे दोस्तों। और वो सभी साथी जो हमें इस समय YouTube पे देख रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रोमश्री जी को कहूँगा कि वो आए और प्लीज हमें थीटा के मार्ग पे मार्गदर्शन दें। रोमश्री जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरबजीत जी। नमस्कार कुश, रंजू जी, सरस्वती जी, और कौन है हमारे साथ, धीरेन्द्र कुमार जी, और जितने भी लोग इस वक्त YouTube पर हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज 29वां दिन है। ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोगों ने पूरा कर लिया। हर रोज जब सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम सब मिलेंगे, यही एक बहुत अच्छी फीलिंग है। आप सबको रोज देखना, आप सब लोगों के साथ रोज जुड़ना और फिर साथ में मिलकर मेडिटेशन करना, तो मुझे लगता है यही सतयुग है और हम उसे क्रिएट कर रहे हैं हर रोज। और वो खुशी मैं शायद बता नहीं सकती कि मैं किस खुशी के साथ रोज सुबह उठ रही हूँ, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। तो आज फिर से मैनिफेस्टेशन लिस्ट की बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो पॉइंट्स हर रोज अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिख रहे हैं, प्लीज उसे रिव्यू जरूर करें। आज भी 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए। जब आप ये करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, आपका जो मन है वो कई बार रुक जाता है, वो सोचता है कि और क्या लिखूं, और कुछ नहीं मिल रहा। मगर प्लीज सोचिए, अपने मन से पूछिए, छोटी छोटी चीजें भी लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, छोटी चीजें, अनुभव जरूर लिखिए। मैं खुद लिखती हूँ और वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रही हूँ कि आप 2-3 मिनट प्लीज कम से कम 3 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं कि आपको कैसा मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कि आप दिन में कितना वक्त अपने साथ गुजारना चाहते हैं। इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें आप मैनिफेस्ट जरूर कीजिए और वो होंगी मैनिफेस्ट। थीटा में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम दूसरों के लिए बेशर्त प्रेम भेजते हैं। जो चेतन जी हमेशा कहते हैं, परमार्थ और स्वार्थ दोनों साथ में लेकर चलें। तो आप वही कर रहे हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन लिस्ट बना रहे हैं आप अपने स्वार्थ के लिए यानी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब दूसरों के लिए बेशर्त प्रेम भेज रहे हैं तो आप परमार्थ भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत चीज है। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ रही है लोगों की, 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ आज भी, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए। तो एक व्यक्ति उनकी लिस्ट में उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि आई एम बीइंग अंडरस्टूड, यानी मुझे समझा जा रहा है। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि लोग मुझे समझ रहे हैं, फिर तो ये लोगों की मैनिफेस्टेशन हो गई। मगर आप ये लिख सकते हैं कि मुझे समझा जा रहा है। इसका मतलब लोग आपको समझेंगे। और उन्होंने लिखा है आई एम लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ, मुझे प्रेम किया जा रहा है और मेरा ख्याल रखा जा रहा है। आई एम सपोर्टेड एप्रिशिएटेड, यानी मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मेरा सहयोग दिया जा रहा है और मेरी प्रशंसा हो रही है। तो इन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मगर इन्होंने ऊर्जाओं को मैनिफेस्ट किया है। तो ये ऐसी कुछ पॉइंट आप भी लिख सकते हैं।
और इन्होंने लिखा है आई एम फुल ऑफ इनर जॉय एंड वार्मथ, यानी मैं आंतरिक प्रेम और वार्मथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब गर्मजोशी जिसको बोलते हैं ना, क्या वार्म पर्सन है कोई। और इन्होंने लिखा है फेथ इन गुड रिजल्ट्स, यानी अच्छे परिणामों में इनका विश्वास है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, ये विश्वास रहे, बना रहे, ये भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। कई बार शक आ जाता है हमें, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो थीटा में हम कहते हैं डू और डोंट, या तो आप करो या मत करो, देयर इज नो ट्राइंग, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो। तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है आपने 2-3 पॉइंट्स तो लिख ही लिए होंगे। अब हम थीटा करेंगे, ध्यान में जाएंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। आप सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे और पूरी प्रक्रिया में अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचेंगे। जो लोग 28 दिन से कर रहे हैं उनका और भी क्लियर हो चुका होगा। कुछ लोग कहते हैं मैम आप इतने धीरे धीरे बोलते हो, हम पहले ही पहुंच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैम आप इतनी तेज बोलते हो, हम पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा होता है, सबकी प्रैक्टिस अलग अलग रहती है, तो आप अपनी गति के अनुसार जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कर लें, तैयार है? चलिए फिर जहां जहां भी आप लोग हैं बैठ जाएं अपने स्थान पर आराम से। जो लोग नहीं बैठ सकते वो लेट कर भी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, अपने अंदर की खुशी को महसूस करें, जो ईश्वर से मिलने की खुशी कितनी है आपके अंदर, कितना आनंद है आपके अंदर। और एक प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें भी आपका यकीन है, आपके गुरु या कुदरत, कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि आज मैं और भी स्पष्ट और भी मजबूत तरीके से इस प्रक्रिया को कर पाऊं और अपने पूरे मन को, विचारों को एकत्रित कर लें अपने अंदर, अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी कर लें, अंदर की ओर आ जाए, हृदय में। अपनी ऊर्जाओं के प्रवाह को महसूस करें, किस तरह अंदर की ओर मुड़ता है और अंदर की ओर आ जाता है। और अब 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। सारा बेशर्त प्रेम अंदर और जो कुछ भी बेशर्त प्रेम नहीं है आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपने संकल्प को, अपने आत्मबल को और मजबूत करें इस प्रक्रिया के लिए, और फोकस्ड कर लें और हृदय से अपनी ऊर्जाओं को लेकर पैरों में आ जाएं। पैरों के तलवों में इन ऊर्जाओं को पूरी तरह महसूस करें। इस वाइब्रेशन को अपने पैरों में महसूस करें और पैरों से धरती में प्रवेश करें। धरती माँ के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करें, चट्टाने, पत्थर, पानी, तापमान। 10 फीट नीचे चले जाएं और वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करें। ऊर्जा के रूप में इसे अपने पैरों में वापस लेकर आएं और पूरे शरीर में भरते हुए ऊपर की ओर चले जाएं। पूरे रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए अपने गले में इस ऊर्जा को इकट्ठा करें। इसकी वाइब्रेशन को अपने गले में महसूस करें और ऊपर खींचें अपने माथे पर, और ऊपर खींचें अपने कान पर, सिर के मध्य बिंदु में, और यहां से बाहर निकल आए। अपने सिर के कुछ इंच ऊपर स्पष्ट रूप से एक प्रकाश की बॉल का निर्माण करें और थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। आज और भी ज्यादा इसे महसूस करें। इसके अंदर आप हैं, आपका ध्यान है। ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर चली जाती है।
छत को पार करें, और जब आप पार करें तो आप अपने आप को पार करता हुआ महसूस भी करें। बिल्डिंग को पार कर जाएं, बादलों को पार करें और ऊपर चले जाएं, एयरप्लेन लेवल पर इसे भी पार करें और ऊपर, पृथ्वी के वातावरण को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जब आप पृथ्वी के वातावरण को पार कर रहे हैं तो थोड़ा नीचे झुककर महसूस करें कि पृथ्वी का जीवन नीचे रह गया, वहां की धारणाएं, कहानियां नीचे रह गई। आप उसके पार जा रहे हैं, पृथ्वी के ऑरा को भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं। 2 रंगों की रोशनियों के बीच का एक गैप है, एक के बाद एक हर रंग को पार करें और उन 2 रंगों के बीच के गैप को भी पार करें, और इस तरह सभी रंगों की रोशनियों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचे अपने होश को, और ऊपर अपने आत्मबल से और ऊपर जाएं अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर, और इसे भी पार कर जाएं। आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। देवी देवता, गुरु, संत, महात्मा, फरिश्ते, पैगंबर, पीर, या वो कोई भी ऊर्जा जो हमसे उच्च है, कल्याणकारी है और प्रेमपूर्ण है, उनके आशीर्वाद को महसूस करें। महसूस करें उनकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, उनकी वाइब्रेशन में और अंतरिक्ष की वाइब्रेशन में क्या अंतर है। और ऊपर उठे इस सुनहरे प्रकाश में, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं, और आप पहुंचते हैं जेली की लेयर में। जेली जैसा पदार्थ है, इसमें आप प्रवेश करें और तैरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रकाश की बॉल यहाँ घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और आप ऊर्जा रूप में आराम से दूसरी ओर ऊपर की ओर निकल आएंगे नियमों के तल पर। ये उससे भी उच्च ऊर्जाएं हैं, विधान, नियम, ब्रह्मांड के सभी लॉज, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समय का नियम, स्थान का नियम, आकार का नियम। ये बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं, इनको आप प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में महसूस कर सकते हैं। अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर भेजते जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सभी चिन्हों आकारों को पार कर जाएं और ऊपर चले जाएं, सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं, पिंक लाइट। इसमें प्रवेश करें, ये सबसे शक्तिशाली प्रकाश है। इसमें आप जब सांस लें तो ये गुलाबी रोशनी आपके अंदर उतरती है, और जो भी कुछ भारी है, हैवी इमोशंस हैं, उनको ये पिघला देता है, रिलीज कर देता है। सारे तनाव, डर, शक, कुछ भी नहीं, सब बह जाए, और बिल्कुल बेशर्त प्रेम, करुणा ही आपके अंदर भरती जाए बिना किसी डर के। और ये आपको आराम से ऊपर की ओर धकेल देता है, उस द्वार की ओर जो ईश्वर, क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें और ऊपर की ओर चले जाएं। इस तल पर कोई आकार नहीं, आकार आप पीछे छोड़ आए, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है। यदि फिर भी कोई आकार महसूस हो तो रुके नहीं, और ऊपर खींचे अपने आप को, जब तक कोई आकार ना रह जाए, कोई विचार ना रहे, सिर्फ और सिर्फ अनंत सफेद प्रकाश। यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ऊपर की ओर जाना है। इस ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, क्रिएटर, गॉड, या रचनात्मक ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। और ऊपर खींचे इस बार अपने आत्मबल का प्रयोग करें, ईश्वर से कहें इस बार और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जितना ऊपर खींचेंगे मस्तिष्क उतनी प्योर थीटा स्टेट में चला जाएगा। वेरी गुड। और जितना ऊपर की ओर जा रहे हैं उतना एक एक अणु आपका ईश्वर की ऊर्जा के साथ एक हो रहा है। बिकम वन विथ क्रिएटर।
और अब यहाँ पर हम एक कमांड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन लोगों को बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, शरीर में है या नहीं है। बेशर्त प्रेम की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली है, किसी भी स्थिति को स्वस्थ करने की क्षमता रखती है। तो इस भाव के साथ आप मेरे साथ मन में ही दोहराएं, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि मेरे जीवन से जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में हैं या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखा। कल्पना करें एक विशाल बॉल की, एक प्रकाश की बॉल है, उसमें आपका जीवन है, सभी लोग हैं आपके जीवन से जुड़े। आराम से उसमें प्रवेश करें और दृष्टा हो जाए, दर्शक हो जाए। महसूस करें कि उन सभी लोगों में बेशर्त प्रेम का प्रकाश भर रहा है। इसमें स्वयं आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके मित्र भी हैं, संबंधी हैं, टीम है, स्टाफ है, पेट्स हैं। ईश्वर से बात कर सकते हैं कि आप मुझे और क्लियर बताएं किसके अंदर भर रहा है। तो थोड़े समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप साक्षी रूप से इस घटना को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। आखिरी में आप पूरे बॉल को प्रकाश से भर दें। इसका प्रतीक ये है कि आपने अपने पूरे जीवन को, सभी लोगों को, शहर, गांव, समाज, राज्य, पूरा देश और जहां तक भी ये प्रकाश आपके माध्यम से पहुंचना है, पहुंच चुका है। आराम से बाहर निकल आए, ईश्वर के तल पे वापस। ईश्वर के सफेद प्रकाश में खुद को शुद्ध करें। महसूस करें कि आप उस प्रकाश में खुद को शुद्ध कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। कोई और ऊर्जा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर है। और अब आप कमांड करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए। तो एक एक शब्द आप अपने मन में मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मन को एकाग्र कर लें और मेरे साथ दोहराएं मन में ही। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और जो कुछ भी मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मुझे दिखाएं और उसी तल पर साक्षी भाव में आ जाएं, दर्शक हो जाएं,
महसूस करें कि वो जीवन कैसा है जहां आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, पॉजिटिव हैं, कल्याणकारी हैं। लगातार ईश्वर से पूछ सकते हैं, मुझे दिखाएं, मुझे महसूस कराएं, मुझे विचार भेजें, और फिर वेट करें। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप उन सभी चीजों और अनुभव को ऐसे वहां जिए जैसे ये आप प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सुंदर। और आप ईश्वर से कहें कि उस सुंदर जीवन में आपकी और संभावना क्या है। आज और पूछें, और मन को पुश करेंगे और कहेंगे, ईश्वर मेरी 3 सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां मुझे बताओ और मेरी संभावनाएं मेरे सामने रख दीजिए। तो मेरी पहली उपलब्धि उस जीवन में क्या है। और जैसे माइंड को पुश करें, एक पर्दा हटाएं और उस दृश्य में पहुंचे। ईश्वर से लगातार पूछ सकते हैं कि मुझे और क्लियर करें। और अब ईश्वर से पूछें, ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है, मुझे उस दृश्य में ले जाएं, दूसरी उपलब्धि में पहुंच जाएं। पूछ सकते हैं ईश्वर से, ईश्वर इसका क्या अर्थ है, यहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन मेरे साथ है इसमें, मैं कहाँ हूं। वेरी गुड। और अब तीसरी उपलब्धि पूछें ईश्वर से, ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूं। अपने मन को और पुश करें और आगे जाएं और उस दृश्य में पहुंच जाएं जहां आपके साथ वो घटना हो रही है। यदि कुछ क्लियर नहीं हो तो ईश्वर से लगातार पूछें। विचारों के रूप में, दृश्यों के रूप में, या सिर्फ एहसास आपको होगा और उसे आप स्वीकार करें। बहुत सुंदर। इन तीनों उपलब्धियों को आप याद रखें, मेंटल नोट बना लें अपने मन में ही। उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो इन तीनों उपलब्धियों में आपके साथ हैं। ईश्वर का धन्यवाद और आपका अपना भी धन्यवाद करें, क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है, कर रहे हैं और करेंगे। इन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें, अपने सिर के केंद्र बिंदु से अपने भीतर प्रवेश करें, अपने मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें और पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैला दें। इसको अपने पूरे शरीर में एक एक कोने में जाता हुआ महसूस करें। मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पूरे ब्लड के साथ बहता हुआ प्रकाश। और ये भी महसूस करें कि आपका शरीर, एक एक सेल कैसे इन नई ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहा है। आपकी वाइब्रेशंस बदल रही हैं। और आप पैरों में पहुंच जाएं, पैरों से फिर से धरती माँ में जाएं, 10 फीट नीचे अपने आप को धरती से कनेक्ट करें, उनका धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए जिसे हर रोज आप और बेहतर कर सकते हैं। वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं लें, पैरों में वापस आए, पूरे शरीर में भरें। यदि कोई किसी प्रकार के कष्ट में है शारीरिक, तो शरीर के उस भाग में ज्यादा प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। सिर में आ जाएं, सिर से अब जब आप बाहर निकलेंगे, आप अपने ऑरा में इस सारे प्रकाश को भर दें। पूरे ऑरा में प्रकाश, आपके अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश। और ये भाव करें, विचार करें कि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, सुरक्षित है, पॉजिटिव है। और यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में ही बदल जाएगी।
उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। और आराम से वापस आ जाए, एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोल लें और हो सके तो थोड़ा सा पानी भी पी लें। जब आप पानी पीते हैं तो ये ऊर्जाएं आपके भौतिक सेल्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, रजिस्टर हो जाता है। जो लोग निरंतर कर रहे हैं वो उन्हें महसूस होगा कि अब मेडिटेशन जो ये प्रक्रिया है और स्मूथ हो गई है। अब उतना वक्त नहीं लगता होगा जितना पहले दिन लगा था। और उम्मीद है कि सब लोगों का आज और भी अच्छा हुआ होगा। और हमारे पैनल में जो लोग हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? धीरेन्द्र जी बताएंगे। हाँ जी। नमस्ते मैम, और हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर को भी नमस्ते। जो आज मैं जब से ये आपका मैम जो शुरुआत हुआ है, जब से ये तब से मैं इस कंटिन्यू सुन रहा हूँ। और आज नहीं, आज से 4 साल पहले से जब शुरुआत हुआ है तब से ही हम लोग कनेक्ट हैं इसमें। और आज बहुत खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर ने इतनी अच्छे 40 डेज का प्रोग्राम जो रखे हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बदलाव की बात करूं तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है कि मैं आज बहुत खुश महसूस करता हूँ। बहुत परेशानी, जब लॉकडाउन था तो बहुत परेशान लगता था, टीम का क्या होगा या फिर चेक कहाँ चली जाएगी, तरह-तरह का थोड़ा आते रहता था विचार। लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब से लगा कि ये तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तो हम तो वो चीज़ देख रहे हैं जो कल मुझे मिलने वाला है। जो सपने देखते थे आज से 5 साल पहले कि मैं ये करूँगा, मैं अपने सपने को पूरा करूँगा, वो तो आज दिख रहा है। आज इस बात से परेशान नहीं है कि आज मेरी टीम का क्या है। आज मैं बहुत इसलिए हैप्पीनेस हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद है। और बहुत मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारे कंपनी के सरबजीत सर, चेतन सर और संजीव सर या कुश भैया को। बहुत-बहुत धन्यवाद। और ओम श्री मैम आपको कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम हम लोग के लिए लेके आते हैं। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका। जी सर। आप बहुत लंबे समय से कंपनी के साथ हैं और हर तरह की परेशानी से आप गुजरे हैं और आपने धैर्य हमेशा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये कार्यक्रम है ये आपको और शक्ति देगा। आपने जो 3 उपलब्धि हैं उसके बारे में नहीं बताया, यदि आप उसके बारे में और शेयर करना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। जी सर। 3 उपलब्धि आपने कौन-कौन सी देखी आज? आज सर 3 उपलब्धि में देखा हूँ, एक अपना अच्छा घर और अपने फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन बिताना, मतलब विदेशों में घूमना। और अपना जो देखा हूँ सर, अपने फैमिली को पूरा हैप्पीनेस देखना चाहता हूँ। जी। ओके, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ईश्वर ये जरूर पूरा करेगा क्योंकि इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन बात करना चाहेगा? जी सरस्वती जी। आप सभी मेरे पैनलिस्ट पे आप सबको प्रणाम। स्पेशली मेरा कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्री चेतन सर, श्री संजीव छिलकर सर, श्री सरबजीत सर, श्री कुश सर और हमारी मैम सुश्री रमश्री मनीषा आशीष को मेरा सादर प्रणाम और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। मैं उस मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी जिस मैम की वजह से आज इस पैनलिस्ट में आने का मेरे को मौका मिला है, जिसमें पना है मिसेस रजनी मैम और मिस मानकर जांगड़ी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस पैनलिस्ट में आ गई हूँ सर, तो इस पैनलिस्ट को मैं अपने आप को एक अचीवमेंट समझती हूँ। आज मेरा लाइफ का जो स्पेशली आज खास डे है आज मेरे लिए 12 जून 2021, ये मेरा बहुत खास डेट है सर, ये लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। सर मैं बताना चाहूंगी
कि जब भी मैं ठेठा करती हूँ सर, जैसे कि एसएपी के बारे में जब से जानी हूँ सर, जो मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, घुसता था, वो सब कुछ जब से मैं एससीपी को अपने जो प्रक्रिया को लागू की हूँ, तब से मैं अपने आप को अच्छा महसूस करती हूँ और जो गुस्सा वगैरह है वो सबको मेरा जो आज कंट्रोल कर पा रही हूँ सर। और मैं बताना चाहूँगी सर, जो 3 उपलब्धि के बारे में जो मैं अचीव की हूँ, उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी सर। जैसे सबसे पहले जो मेरा अचीवमेंट है, जो पहला है कि सर जैसे आज जो गिलेज के इतिहास में जो आज सबसे जो जाना जाता है, जैसे महिला संबोधित में, जैसे कि मिस सुभद्रा दीदी हो गई और मिस रजनी मेमराज हो गई, जो आज इसको एक आदर्श अपलाइन के नाम में जाना जाता है में सर। तो उसी का मैं भी आ चुकी हूँ इस एक बहुत अच्छा एक स्टेज में आ गई हूँ मैं। स्टेज में आ गई हूँ, वहां पर मेरा मान सम्मान हो रहा है, जिस प्रकार दीदी लोग का होता है मेरा भी। मैं भी अपने आप को अपने गांव, अपने बिलोंग और अपने जैसे ग्लेज में अपने नाम को मैं नाम रोशन की हूँ सर। और बहुत सारा जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो आज मेरे को आदर्श अपलाइन मानते हैं सर, और मैं बन चुकी हूँ और बहुत मैं अच्छे आप में अच्छा बेटर फील कर पा रही हूँ सर। ये मेरा पहला अचीवमेंट है सर। और मैं अपना जो सेकंड अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूंगी सर। जो मेरा सेकंड अचीवमेंट है सर, मैं अपने घर फैमिली, जो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा सुधार हो गई है, बहुत अच्छा खुश है, और मैं अपने मम्मी पापा का एक अच्छा आदर्श बेटी बन गई हूँ। और अपने घर का जो सपना है उसको मैं पूरा कर पा रही हूँ, जो अपने घर में शानदार घर बनाई हूँ, जो अपने पापा और मम्मी को 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट करी हूँ, जो मेरा भाई बहन है सभी लोग को मैं उनका सपना पूरा करते जा रही हूँ सर। और जो गांव के आसपास वो सब में के एक अच्छा उनके अच्छा मतलब आसपास में सबका एक अच्छा इमेज बना चुकी हूँ सर। ये मैं दूसरा उपलब्धि में देखी सर। और जो मैं तीसरा बताना चाहूंगी, जो तीसरा है सर, जो मैं यहाँ ग्लेज के पैसे से जो मैं कामयाब हो चुकी हूँ सर, और एक यूनिवर्सिटी में खोली हूँ, जो ओपन की हूँ सर, जहां पर सिर्फ लोगों को एक ही चीज बताया जा रहा है कि एक जिस प्रकार आज हम ग्लेज में हमें बताया जाए कि सोच कैसे बड़ा करना चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाता है, एक इंसान को बड़ा लाइफ कैसे हासिल कर रहा है, वो सारा चीज में जैसे बहुत स्कूल है, कॉलेज है, इसमें सर मैं जो खुद का खोली सर, वहां पर सिर्फ लोगों को बड़े पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे कामयाब व्यक्ति अपने आप को बनाया जा सकता है, और कैसे इस बिजनेस को किया जाके और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं सर। ये चीज मैं तीसरा उपलब्धि में देखी सर। बाकी ज्यादा बात नहीं करते अपनी वाड़ी बहन सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पैनलिस्ट मेरे को मौका देने के लिए। बाकी थैंक यू सर, प्रणाम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी। थैंक यू सर। आप बहुत तेजी से अपनी बात को आपने खत्म किया है, और ऐसे लग रहा था कोई बुलेट ट्रेन जा रही है बहुत फास्ट एकदम से। तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा आराम से बाकी लोगों को भी समझा देता हूँ। आपने जो तीनों उपलब्धियां देखी वो बहुत ही शानदार थी। एक में आपने ये देखा कि आपके माता पिता जो है उनके साथ आप घूम रहे हैं, उनके प्रति आपके जो भाव थे वो प्रकट किया आपने। दूसरा आपने यूनिवर्सिटी की बात की, यानी ज्ञान की बात की। जी सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपके संस्कार और कर्म पे जो चीज काम करती है, वो ज्ञान है। यस सर। जैसे आपके शरीर का जो भोजन है, शरीर के लिए जो भोजन होता है वो हम खाने पीने की जो सामग्री है उससे लेते हैं। तो आपने ज्ञान की बात की है, बहुत अच्छी बात आपकी लगी मुझे, और बहुत सुंदर आपके विचार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, प्रणाम। रंजू जी, आपकी बारी है, आप बताएं। आप म्यूट हैं। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। आपको सर, चेतन सर को भी और सरबजीत सर को, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और रोमश्री मैम को भी। बहुत ज्यादा हॉपलेस हो रही हूँ। कोई बात नहीं, आराम से पानी पी लीजिए। इट्स ओके। सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने थीटा मेडिटेशन शुरू किया था, तो पहले मैं मतलब मेडिटेशन के बारे में जानती नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे बताया था, जब वो ग्लेज में गया था तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे मतलब मेडिटेशन किया जाता है। तो उस वक्त ना सर मैं मतलब इस तरह से नहीं करती थी।
जिस तरह से मैम बताती हैं, मैं उस वक्त मतलब सांसों पे फोकस करती थी, बस ऐसे ही बैठ जाती थी और सांसों पे ध्यान करती थी। लगभग 20 मिनट 25 मिनट मैं ऐसे करती थी। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा फील होता था, ऐसा लगता था कि मतलब रिलैक्स फील होता था, एकदम अच्छा लगता था। मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं दोनों टाइम करती थी। तो फिर पहले ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हर वक्त गुस्सा आता था। मेरी मम्मी है तो उनसे मेरी लड़ाई बहुत होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना तो वो कुछ कहती थी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। फिर जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैं मतलब मैंने ये सोचा कि मैं नेगेटिव सोचती इसीलिए मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। तो फिर मैंने मतलब मेडिटेशन जब स्टार्ट किया था तो मैं ये सोचती थी मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब ऐसा हुआ कि मम्मी सच में प्यार करने लग गई। वो तो पहले से ही करती थी, बस मुझे लगता था कि मुझे प्यार नहीं करती है। बट मुझे ऐसा फील, मम्मी से बहुत लड़ाई हो जाती थी, मतलब छोटी सी बात पे भी ना ऐसा लगता था कितनी बड़ी बात कह दी मम्मी ने। फिर जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी पहले। मतलब विचार इतने, कुछ भी बात हो गई तो मैं सोचती थी मम्मी आप ऐसे ही बोल देते हो, मुझे ही बोलते हो सिर्फ और किसी को नहीं बोलते। तो फिर धीरे धीरे करके ना मतलब मेडिटेशन करके मुझ में इतना चेंज आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना मतलब पॉजिटिव कब हो गई कि अब मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर चीज में मेरी मम्मी सपोर्ट करती हैं और मेरे घर में सभी लोग हैं, विलेज में सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब रोम श्री मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं रोम श्री मैम से मुझे पता चला था और इस फाइनल में आने के लिए राजेश कुमार मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कि आज मैं उनकी वजह से ही आ पाई हूँ यहाँ पे। और राजेश कुमार मोदी सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे अपलाइन नहीं है फिर भी वो इतना करते हैं कि उन्होंने साबित किया है कि विलेज में कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, कोई भी हेल्प कर सकता है आपकी। क्योंकि राजेश कुमार मोदी सर इतने अच्छे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे अपलाइन नहीं है। जो भी कुछ होता है हर कुछ डिस्कशन करते हैं। और जब उन्होंने कल मुझे फोन करके कहा कि तुम्हें आना है पैनल में, तो मैं तो खुशी के मारे ऐसा लगा मुझे जैसे मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। इतनी खुशी थी मुझे कि मैंने सर को बोला सर आप मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे। करने वाला नहीं, सीरियस में। बट मैं चेतन सर को भी मिलना चाहती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सभी को, आप सभी को ना यूट्यूब के माध्यम से देख पाई हूँ। रियल में कभी मैंने देखा नहीं आप लोगों को। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। और ऐसा लग रहा है कि ये सपना है अभी भी। रियल में तो कहीं ऐसा ना हो सो के उठो तो ये सपना ही हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो इसलिए राजेश कुमार मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा है। और जो रोमश्री मैम है ना, वो मतलब मैं चाहती थी जो अभी ये सब चल रहा है ना, मैं चाहती थी कि ऐसा मतलब सभी लोग देखें। क्योंकि मैंने जब यू कैन हील योर लाइफ मूवी देखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि कितना सब कुछ हम अपनी लाइफ में अपने आप से क्रिएट करते हैं, नेगेटिव विचार। मतलब ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में उलझे हुए थे। जब से मैंने ये मूवी देखा ना, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया। और जैसे मैम रोमश्री मैम कहती है कि छोटी छोटी चीजें लिखी है जो पूरा होगा, तो मैंने भी लिखा था कि मैं पैनल में आई हूँ और वाकई में आज मैं आ गई। तो मुझे इतनी खुशी है ना कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने सच में लिखा और सच में मैं आ गई हूँ। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले लिखा था। फर्स्ट डेट से लेके अभी तक मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है। मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ 3 टाइम, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में, बल्कि सोते वक्त करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी है ना अभी जो देख रहे हैं वो सभी लोग करें, क्योंकि ये इतना बेटर है ना कि जिंदगी इतनी इतनी मतलब इमेजिंग है कि हमें पता ही नहीं चलता जब हम इसमें जीना शुरू करेंगे तो। और ऐसा लगता है कि एक जादुई दुनिया है। जब से क्लास स्टार्ट हुई है ना, मैं आज तक अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ना मेरा मूड ऑफ हुआ हो। मैं रोज बहुत खुश होती हूँ कि मेडिटेशन करती हूँ, पता ही नहीं चलता। ऐसा जैसे मैम कहती है ना रोमश्री मैम की, बच्चे बन जाओ, ऐसी लगता है कि मैं बच्ची हो गई हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, सिर्फ हैप्पीनेस। हर वक्त खुश रहना है, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे, मैं हर वक्त खुश रहती हूँ बस। मैम जब भी बोलती है ना कि आप ऊपर जाओ, इमेजिन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में आसमान में हूँ और ऊपर और ऊपर। सब कुछ ऐसा फील होता है कि रियल में सब कुछ हो रहा है। सॉरी लाइट।
तो सर मेरी आवाज आ रही है? अरे तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना जो सर, जो मैंने मैम जो कराती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपना खुद का एक वृद्धाश्रम खोलूं, जिसमें बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और छोटे मतलब जो विधवा औरतें थी, हर कोई हो, एक फैमिली की तरह जिए उसमें। मतलब किसी को ना फैमिली की कमी महसूस ना हो। और हम उसमें भी ना ये मेडिटेशन थीटा करवाए, ताकि ज्ञान कभी बंद नहीं होना चाहिए, आगे तक फैलता रहे। और हमें जितना हम सीखते हैं ना, उतना दूसरों को भी सिखाना चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा आश्रम हो जिसमें फैमिली बेशक अलग अलग से सब हो, बट एक ऐसे रहे फैमिली की तरह, जैसे एक विलेज परिवार में सभी लोग रहते हैं। क्योंकि राजेश कुमार मोदी सर इतने ऊंचे पोस्ट पे होकर के भी हमें बहुत सम्मान देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतने ऊंचे पोस्ट पे होके भी हमें इतना सम्मान देते हैं। और मेरी टीम छोटी सी है अभी तो बहुत फिर भी उनको भी समझाते हैं, मुझे भी समझाते हैं, सर बहुत अच्छे हैं। और चेतन सर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। चेतन सर से मैं मिलना चाहती थी एक बार, पर वो है नहीं अभी। और जब सर आप बोलते ना, मैं पता है कल मैं बोल रही थी कि ये जो अभी सीरियल चल रहा है ना, जैसे हम सीरियल देखते हैं तो उसमें होता है ना मेन हीरो हट जाता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी ना मेन चेतन सर गायब हो गए हैं कहीं, 2-4 दिन के एड पे चले गए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक जान जो थी ना, मेन जो चेतन सर है ना, उनकी बहुत मोटिवेट बातें होती हैं। ऐसा लग रहा है कि सर सीरियल से जा चुके हैं, अभी कुछ दिन बाद आएंगे, काश वो अभी होते और अगर जो और रोम श्री मैम है, तो इस सीरियल में ना 3 लोग बहुत मैन है। एक रोम श्री मैम, जो अगर जो वो थीटा ना करवाए तो हम लोगों की लाइफ चेंज कैसे होगी। और एक सर आप सरबजीत सर, मतलब इतने मोटिवेट है ना। जब भी मैं आपकी वीडियो देखती थी ना, तो आप जब भी आप ये कहते हो ना कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सर कितना अच्छा बोलते हैं, तो वो लोग और अच्छा बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर को देख के ना एक दिन मैं भी इतना अच्छा बोल पाऊंगी। मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती थी एक बार कि सरबजीत सर, चेतन सर से, कुछ सर से, सबसे मिल सकूं एक बार। बट मुझे लगता था अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने कॉलेज में। और मेरा सपना ऐसा लग रहा है पूरा हो चुका है, जैसे मैं सबसे मिल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। और जो मैं पहला सपना, मतलब जो मैम ने 3 चीजें दिखाती है, उसमें से पहला ये था कि मैंने वृद्धाश्रम खोला है जिसमें सभी लोग एक फैमिली की तरह रहे। और दूसरा ये है सर कि मेरा एक बहुत सुंदर घर है जिसमें हमारी पूरी फैमिली रह रही है। और हम जब भी मतलब हर रोज अपने घर के आगे दान पुण्य करते हैं, जिनको भी जरूरत है उन सबको हम दान देते हैं। मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सभी लोग दान कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम समाज सेवा कर सके। हम पे पापा ने जितना दिया है ना, उतना हम बांट सके। और तीसरी चीज ये है कि हम ढेर सारे, मेरी पूरी टीम के साथ हम पौधे लगा रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, उसको जब तक देख रेख करनी है, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। ये 3 चीजें मैंने देखी थी सर। और अभी तो बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ, बट इतना बहुत है क्योंकि चेतन सर से मैं एक बार मिलना चाहती थी, काश चेतन सर होते। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजू जी। आप शुरू में संकोच कर रहे थे बोलने के लिए, लेकिन जिस पल आप शुरू हुए तो आप जिस भाव में थे, जिस फ्लो में थे, वो बहुत ही सुंदर था। आपके भाव बहुत ही सुंदर हैं, आप सीधा दिल से बोलते हैं। और चेतन सर आपको, आपसे बात तो नहीं कर पाए लेकिन वो सुन जरूर रहे हैं आपको। और मुझे लगता है कि कल से वो फिर से अवेलेबल है हमारे साथ इस प्रोग्राम में, और जैसे पहले की तरह। और अभी भी वो, क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन यूट्यूब जो है उसके माध्यम से वो जरूर कनेक्ट होकर आपको देख पा रहे हैं। और मैं आपकी बात उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। रोमश्री जी ने आपकी बात सुन ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। पहली बात, जिस दिल से आपने ये बताया अपने बारे में कि आपको पहले गुस्सा आता था और आप जब नेगेटिव सोचते थे तो माँ के मन में आपके लिए कोई कमी नहीं थी, उनका प्यार तो था। एक्चुअली ना जीवन में होता क्या है, ये बात हम सब पे लागू होती है। हमें कोई क्या कह रहा है हम उस पर रुक जाते हैं, हम शब्दों को पकड़ते हैं। जी सर। लेकिन शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। माँ जब गुस्सा करती है, डांटती है, तो उसमें शब्द से ज्यादा उनका भाव देखना जरूरी है। क्या उनका भाव हमारे भले करने का है या हमारा बुरा करने का? जी सर। क्या उनके, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो उनके डांट में भी प्यार हो,
अभी जो चेतन सर हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी अपलाइन भी है, सब कुछ है। उन्होंने जीवन में जब भी मुझे कभी कुछ कहा या डांटा तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे तो प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है जो एक अपलाइन की से एक डाउनलाइन को मिलता है। लेकिन यदि आप शब्दों पे जाएंगे तो शब्दों पे तो अटक जाएगा इंसान। जी सर। क्योंकि जब आप भोजन कहते हैं तो क्या भोजन कहने मात्र से आपका पेट भर जाता है? जब आप पानी कहते हैं तो क्या पानी कहने भर से आपकी प्यास बुझ जाती है? नो सर। वो शब्दों से तो परे जाना पड़ेगा, शब्दों में अटक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीवन में कोई भी आपको कह रहा है उसके पीछे भाव जरूर देखें कि उसके पीछे का भाव क्या वो आपका भला चाहता है, क्या वो उद्धार जी चाहता है आपका, तो फिर शब्द मैटर नहीं करते। तो ये जीवन में हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी हो, माता है, पिता है, गुरु है, अपलाइन है, जो भी आपके सगे संबंधी है, यदि वो आपका भला चाहते हैं तो आप शब्द पे ना जाए, उनके भाव पे। अगली चीज जो आपने बोली कि आप वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। इसमें स्वार्थ और परमार्थ थैंक दोनों का मिलन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। और एक शानदार घर आपने देखा अपनी उपलब्धि में, जहां आप अपने माता पिता के साथ, सबके साथ खुशी से रह रहे हैं। बहुत सुंदर आपके सारे भाव जो आपने प्रकट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी आपका भी, सरस्वती जी आपका भी। यू सर। मुझे लगता है कि सर मैं एक बात और बोलना जी चाहूंगी। जी जरूर जरूर। जब मैम रोमश्री मैम कहती है ना कि छोटी छोटी बातें लिखिए, तो जब मैं पहले शॉप पे रहती थी तो मैं शॉप से आती थी ना, तो मतलब मैं ये इमेजिन करती थी कि आज मैं घर जाऊंगी ना तो दी ने खाना बना लिया होगा। अच्छा। तो पता है ऐसा होता है। लोग जो मतलब मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस वीडियो को देखे और समझे कि वाकई में ऐसा होता है। जब मैं आती थी ना घर पे, तो मैं ये रास्ते में मतलब आधे घंटे का रास्ता होता था मेरा, तो मैं ये बोलती ही आती थी कि आज तो दी ने खाना, इमेजिन करती थी कि खाना बन चुका होगा, मैं घर जाऊंगी, दी कहेंगी आज जो बैठ जाओ मैडम खाओ खाना, मतलब ऐसे इमेजिन करते करते आती थी रास्ते में। और जब मैं आती थी ना तो वाकई में ऐसा होता था कि खाना बना हुआ रहता था, मुझे बनाना नहीं पड़ता था। और जब भी मैं ये सोचती थी, जब मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, तो मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ ये तो हो गया है, मुझे ऐसा चाहिए। मैम ने जब बोला ना कि आप लिख सकते हो, पहले मैं लिखती नहीं थी, जब रोमश्री मैम ने बताया तो मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले यही लिखा था कि मैं पैनल में आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि हमने बोला और हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं भी लिखती हूँ। तो मैंने लिखा और वाकई में ये हो गया कि मैं सच में आज बात कर पा रही। तो बहुत सारी चीजें जो हम बोलेंगे ना तो वाकई में होगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को लेकर ना बहुत नेगेटिव थी पहले, बहुत लड़ाई भी हो जाती थी मम्मी से। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा ना मैं कितनी मतलब कितना नेगेटिव सोचती थी पहले, मम्मी को लेकर के दी बहुत परेशान हो जाती थी, कहती थी तू मेरी शादी हो जाएगी फिर तो कैसे रहेगी मम्मी के साथ इतनी लड़े। अब लेकिन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो लोग चाहते हैं ना कि उनके रिश्तों में सुधार आए, तो वो ऐसा सोचे कि हमारे रिश्तों में ना बहुत प्यार है। हम जब ये बोलेंगे ना हमारे रिश्ते में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो प्यार ही होगा। और हम ये सोचते हैं ना लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई होती है फिर। क्योंकि मैंने इस चीज को ना अपने ऊपर बहुत आजमाया, और अभी तक मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि थीटा करना तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तीनों टाइम करती हूँ, मेरा मन करता है मैं और करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा और दी भाई सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, सभी लोग वीडियो भी मतलब मीटिंग को भी अटेंड करते हैं। और मेरी मम्मी को मैं मीटिंग में भी लेके जाती हूँ, जब मैं मीटिंग करती हूँ तो उसमें मम्मी भी कहती हैं, और मेरी मम्मी की फ्रेंड है वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा कर रही है। हम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ग्लेज में ना आके हमारे ना जिंदगी में मतलब लाइफ चेंज हो गई ग्लेज में आकर के। ऐसा लगता है मुझे कि जब पहले ना कुछ वक्त पहले की बात है, तो हमारे घर में थोड़ी सी स्थिति खराब थी, बहुत कर्जा हो गया था। तो मैं मतलब उस टाइम पे हमने ना यू कैन हील योर लाइफ मूवी देखी थी। तो उसमें वो बताते हैं ना कि जिस चीज से भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके बारे में और शुक्रिया अदा कीजिए। तो मैंने भी एक बैनर बनाया और उस पर लिख दिया हम कर्ज मुक्त है और मैंने वो ऊपर चिपका दिया और फिर उसके बाद ना जब भी मॉर्निंग में उठती थी तो वही दिखता था और मैं बोलती थी हम कर्ज मुक्त है, मेरी पूरी फैमिली बोलती थी। और पता ही नहीं चला कि हम कर्ज मुक्त हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। मतलब जैसे मैम कहती है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उस जगह पे जीने लग जाओगे। ऐसा ही हुआ कि हमें पता ही नहीं चला हम कब ठीक हो गए। और एक चीज और है सर, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी 16 जनवरी मतलब 2019 18 में हुई थी मैं बीमार सारी।
तो मेरी ना तबीयत मतलब अचानक से खराब हो गई थी, क्योंकि मैंने ये कहा था मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, और अगले दिन ना मैं बीमार हो गई। जब मैं अगले दिन हॉस्पिटल मतलब मम्मी लेके गई, शाम को बहुत ज्यादा पेट में दर्द उठ गया था, पता ही नहीं चला कैसे। मैं हॉस्पिटल हम गए, फिर वहां पे चेकअप मतलब पूरा रात बहुत सारे टेस्ट हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था डॉक्टर को कि क्या हुआ है इसे। तो फिर वहां पे जब हम हॉस्पिटल में गए, पूरी रात निकल गई, दी और मम्मी पापा बहुत रो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इतनी बीमार हो गई है। तो फिर उसके बाद मतलब मैं भी बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन जब मेरे भाई ने वहां पे ट्रेनिंग में था ग्लेज में, तो उसने मुझे बोला कि दी आपने तो इतनी मूवी देखी है, यू कैन, देखा नहीं आपने उसने लुई ने कैसे अपने आप को ठीक किया कैंसर से, तो आपका तो कुछ भी नहीं है, एक पेट दर्द हो रहा है बस, कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आप जब पॉजिटिव सोचोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आप ये सोचो कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपने भाई की बात मानी, और मैंने ना मतलब जब मैं बेड पे लेटी थी ना, तो मैं ये सोच रही थी, मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन मैं अपने आप से कह रही थी रंजू तू नाटक मत कर, तुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। बहुत उस टाइम पे बहुत वो लग रहा था कि कैसे कहूँ मैं अपने आप से, क्योंकि कहते हैं ना जिसे पेन होता है उससे ही पूछो कि इसका दर्द कैसा है। तो मैं ये कहती थी कि अपने आप से कहती थी अपना नाम लेके कि कुछ नहीं हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, और इमेजिन करती थी कि मैं चल रही हूँ अपने घर पे, चली गई हूँ, घूम रही हूँ। तो 2 दिन 3 दिन मतलब मैं बिस्तर पे थी, 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि आप दूध पी सकते हो। 3 दिन बाद मैंने दूध पिया था, क्योंकि 3 दिन तक कुछ खाने के लिए मना कर दिया था डॉक्टर ने। फिर जैसे ही मैंने जरा सा दूध लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने फिर मेरा वो लिखा था, एमआरआई लिख दिया उन्होंने कि पेट का एमआरआई करवाना पड़ेगा। फिर हम गए वहां पे प्राइवेट, हमने वहां पे करवाया, फिर एमआरआई कुछ भी नहीं निकला उसमें। डॉक्टर बहुत हैरान हो गए कि इसमें कुछ नहीं निकला। उन्होंने कई बार मेरे पेट का एक्सरा किया, बहुत बार टेस्ट करवाया, कुछ निकल ही नहीं रहा था, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा आप घर जा सकते हो, बिल्कुल ठीक हो। और अभी तक सारी रिपोर्ट ऐसी रखी है, और अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई दर्द ही नहीं हुआ मुझे आज तक, क्योंकि मैंने इमेजिन में ये कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ सर, कि जो लोग मूवी देखते हैं ना यू कैन हील योर लाइफ, तो वो ये ना सोचे कि ये तो मूवी है, ये रियल है। क्योंकि जब मैंने सोचा कि जब मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगी तो मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूँ कि आप ठीक कर सकते हो अपने आप को। तो इसलिए मैंने पहले अपने आप पे आजमाया कि वाकई में क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, और वाकई में मैं ठीक हो गई। और आज तक 2 साल हो गए, मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ी जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हैप्पी रहती हूँ। थैंक यू सर, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, बहुत खूब रंजू जी, आपकी बात से ये समझ में आता है कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है और आप एक बहुत शुद्ध आत्मा है। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत जल्दी पूरा होता है। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है आज से कि आप क्या विचार सोच रही हैं। आपके विचार जितने ज्यादा आप उसको सजग होके देखेंगी, उतनी ही ज्यादा आपको लाइफ में और बेनिफिट मिलेगा। तो आपका मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपका सजग रहना, कॉन्शियसनेस जो है आपकी, उसके प्रति आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और ये मेडिटेशन से ही आएगा। तो आप ये जरूर करते रहें। अब हम जी बात करते हैं, हमने इस जो 40 दिन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बहुत सारा डिस्कशन हमारा चेतन सर के साथ रहा है। अगर आज वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी जो आप ये कह लीजिए इसी प्रोग्राम की वीडियो हमारे साथ जरूर अवेलेबल है, जिसमें हमारा संवाद चल रहा है। तो वो एक संवाद मैं चाहता हूँ चेतन सर का हम सब लोग सुने, और दोबारा से हम उसे एक बार जब देखेंगे तो हमें बहुत सारी बातें याद आएंगी। तो नवीन, मैं आपसे बोलूंगा अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप वो वीडियो जरूर लगाएं ताकि हम सब लोग मिलकर उसे देख सकें। बड़ा ही गहरा और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। मैं पहले तो धर्म संकट होता गया वो समझा, फिर बताएंगे कि नवीन, नवीन हम लोग वीडियो नहीं कई देख बार जीवन में नवीन, आपकी स्क्रीन शेयर हुई नहीं है। फिर से कर रहा हूँ सर। जी, अभी नजर आ रही सर? अब आ रही है।
बड़ा ही गहरा और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। मैं पहले तो धर्म संकट होता गया वो समझा, फिर बताएंगे कि कई बार जीवन में आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। आपके सामने दो विकल्प आ जाते हैं, ये करूं या ये करूं, और मन बड़ा असमंजस में आ जाता है, ऐसा करूं या वैसा करूं। उसी को धर्म संकट कहते हैं। जैसे आप पिता भी हैं और आप पुत्र भी हैं और आप पति भी हैं। अब पति धर्म निभाऊं, पुत्र धर्म निभाऊं या पिता धर्म निभाऊं, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति आ गई है, तीनों में से एक धर्म को चुनना है। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे रामायण के उदाहरण बड़े खूबसूरत हैं। विभीषण थे, विभीषण वो भाई भी थे, रावण के सगे भाई थे। उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि आप अधर्म के रास्ते पे हैं। रावण नहीं माना। उन्होंने बोला पराई स्त्री का आप हरण करके लाए हो, ये अधर्म है, आप मत करो। रावण नहीं माना। और विभीषण राम के भक्त भी थे, भगवान राम की पूजा करते थे। जब हनुमान जी श्रीलंका गए थे तो वहां पे उन्होंने विभीषण की कुटिया में ही खाली राम राम की आवाज आई थी। वो राम भगत थे। अब विभीषण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं भाई धर्म निभाऊं, यानी इस युद्ध में अपने भाई का साथ दूं, या प्रभु राम की शरण में चला जाऊं। क्योंकि जो निष्काम भाव से धर्म करने को बोलते हैं, उसमें सबसे ऊंचा स्थान तो यही है कि आपको ईश्वर की बात माननी है। तो विभीषण ने चुना कि मैं अपने भाई धर्म को छोड़ दूंगा और धर्म की तरफ जाके खड़ा हो जाऊंगा और उधर जाके राम जी की शरण पकड़ूंगा। उनके सामने धर्म संकट आ गया। अब यही धर्म संकट कुंभकर्ण के सामने भी आया। कुंभकर्ण भी राम के भाई थे। उन्होंने भी कुंभकर्ण भी रावण के भाई थे। उन्होंने भी रावण को समझाया कि तुम अधर्म कर रहे हो, तुम पराई स्त्री का हरण कर लाए हो, ये अधर्म है, ये सकामता है, निष्कामता नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। तो कुंभकर्ण ने उसको ये भी बोला, भगवान राम साक्षात भगवान है, तुम गलत व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहे हो, पर वो नहीं माना। फिर कुंभकर्ण को सामने धर्म संकट आ गया कि मैं धर्म पक्ष में राम का साथ दूं या अधर्म पक्ष में, क्योंकि उसको विभीषण ने समझाया कि तुम अधर्मी भाई का साथ मत दो, तुम भी आ जाओ इधर प्रभु राम की शरण में। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा नहीं, मैं भाई धर्म निभाऊंगा, और मेरे को मालूम है इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मैं उसी को स्वीकार करूंगा, मैं भाई धर्म निभाऊंगा। इसे धर्म संकट कहते हैं। अभी और भी मैं आपको कथाएं बता सकता हूं धर्म संकट की, कि भाई हम कौन से धर्म को पहले निभाएं। जैसे एक और आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या करना है। एक पिता के दो पुत्र थे। उनमें से एक पढ़कर बन गया न्यायाधीश और एक चोर बन गया। अब जो चोर बन गया वो एक दिन पुलिस द्वारा पकड़ा गया, और होनी ऐसी हुई कि अपने भाई की ही अदालत में, यानी न्यायाधीश की अदालत में उसको लाया गया। अब न्यायाधीश जो भाई था वो बड़ा सधर्मी था, बड़ा धर्मी था, और उसने उसको कारागार में डाल दिया, उसको जेल की सजा सुना दी। अब जब वो घर आया तो उसके पिता उस पर बहुत कुपित हुए, बहुत गुस्सा आया उनको कि क्या तुझे इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था, या इसलिए तुझे पढ़ा लिखा के न्यायाधीश बनाया था कि तू अपने सगे भाई को जेल में डाल दे। जिस थाली में तूने खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अपने पिता की आज्ञा में नहीं रहा। पिता ने दिन रात तुझे पढ़ा के बड़ा किया,
न्यायाधीश बनाया और तूने पिता की से पूछना भी गुजारा नहीं समझा कि भाई के साथ क्या करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत बातें उन्होंने उसको सुनाई। अब वो न्यायाधीश भी धर्म संकट में था। एक तरफ भाई धर्म निभाना था, एक तरफ पुत्र धर्म निभाना था और एक तरफ न्यायाधीश का धर्म निभाना था। अब मुझे आप बताइए पैनल में बैठे लोग कि क्या सही है इस कहानी में और क्या गलत है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, फिर मैं बताऊं। ताज कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ताज बोलो। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि पिता जो थे अपने बेटे जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उनको ये बातें समझा रहे थे कि तुमको इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और तूने आज ये भूल गया कि तेरा भाई चोर है, तूने उसको मतलब जेल भेज दिया। ऐसा सजा नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके पिता ने उनको ये बातें समझाई वो गलत था। जहां उनको ये वाली बात उनको साथ देने के बजाय उनको गलत डायरेक्शन दिए। उनको ये बताना चाहिए था कि चलो जो भी तू किया ठीक किए, क्योंकि तुम्हारे देखने में अगर वो लगता है चोर है और गलत है तो उसका तुमने जो भी फैसला किया वो गलत सही है। मैं तेरे फैसले का सम्मान देता हूँ और यही सब चीजें मतलब है। मतलब पिता को ऐसा बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस न्यायाधीश पुत्र ने, मैं इसको दोनों दृष्टि से समझाऊंगा। उस न्यायाधीश पुत्र ने अपने पिता को जवाब दिया कि पहली बात तो यह है कि आपने मुझे न्यायाधीश नहीं बनाया। अगर आपके अंदर न्यायाधीश बनाने की क्षमता होती तो आपने चोर पुत्र को चोर न्यायाधीश बना दिया होता। आपने तो दोनों पुत्रों को पढ़ाया, मगर एक पुत्र चोर बन गया। तो जैसे उसके चोर बनने में आपका कोई योगदान नहीं है, ऐसे ही मेरे न्यायाधीश बनने में कोई योगदान नहीं है। पहले बात तो ये है। अब जब आपने मुझे न्यायाधीश बनाया तो मुझे, जब मैं उस कुर्सी पे बैठता हूं न्यायाधीश की, तो मैं ये सोच के बैठता हूं कि भगवान ने मुझे न्यायाधीश का काम दिया है और मैं उनकी ड्यूटी कर रहा हूं, उनका काम कर रहा हूं। और जब धर्म ये कहता है कि जब मैं न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हूंगा उस समय मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। हाँ, उस कुर्सी से जब उतर कर मैं घर आऊंगा तब आप मेरे पिता भी हैं, वो मेरा भाई भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी संतान भी है। तो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठकर धर्म ये कहता है कि मुझे अगर अपने भाई में और न्याय में कुछ चुनना है तो मुझे न्याय को चुनना पड़ेगा। ये भारी धर्म संकट होता है कि मैं भाई धर्म निभाऊं या मैं न्यायाधीश का धर्म निभाऊं। तो मैं वो चुनूंगा जो ब्रह्म आज्ञा, ब्रह्म मतलब जो ईश्वर की आज्ञा है, जो ईश्वर ने धर्म सिखाया मुझे वो करना है। तो चुनाव करना पड़ता है। आप मेरे पिता हैं, आपके लिए मेरे मन में सम्मान है, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा जो पुत्र धर्म की श्रेणी में आएगा। लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद, वो न्यायाधीश आप ही ने बनाया है। अगर आपने मुझे न्यायाधीश बनाया है और अगर मैं उस न्यायाधीश की गद्दी के साथ गलत करता हूं तो ये आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे धर्म संकट सॉल्व हुआ। अब एक और धर्म, बड़े सारे धर्म संकट की मैं आपको कहानियां बताता हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में पल पल पे धर्म संकट आता है, मगर हमें श्रेष्ठ धर्म को चुनना होता है। जो बेटर धर्म है उसको चुनना होगा। अलग अलग जगहों पे ये धर्म संकट खड़ा हो जाता है। जैसे मैं और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, महाभारत। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। कोई बता सकता है ये प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों की थी? कौन बताएगा? नहीं सर। पुत्र धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। सरबजीत जी कुछ कहना चाहिए? सर ठीक। उनके पिता को एक पिता राजा थे, उनके पिता को एक स्त्री से प्रेम हो गया, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि आपका तो पहले से पुत्र है,
आप मुझसे विवाह करेंगे तो वो राजा बनेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो मेरे बच्चे तो राजा नहीं बनेंगे। मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब मेरे बच्चे राजा बनेंगे। तो भीष्म ने अपने पिता के, पिता प्रेम में थे, उनकी खुशी के लिए उस स्त्री को वचन दिया जाके कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और राजा की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा और उस सिंहासन की रक्षा करूंगा जिसके राजा तुम्हारे पुत्र होंगे। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। ये उन्होंने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए ये प्रतिज्ञा की। और उसके बाद जो कि प्रतिज्ञा ले ली, तो प्रतिज्ञा का भी एक धर्म होता है कि जब कोई प्रतिज्ञा ले ली तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा का भी धर्म ले लिया। अब जब ये जो कौरव पांडव है वहीं से निकले हुए हैं, तो हस्तिनापुर जो राजा था उसके सिंहासन के लिए भीष्म पितामह जीवन भर लड़ते रहे। उन्होंने कभी खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे, जबकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, पितामह थे। ठीक। अब धर्म संकट क्या हुआ कि जब कौरव और पांडव आपस में लड़ पड़े, चचेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे, तो भीष्म पितामह जानते थे कि कौरव अधर्मी है और पांडव धर्मी है। पांडव धर्म की तरफ है और कौरव अधर्म की ओर है। तो भीष्म पितामह ने तब भी अपनी प्रतिज्ञा के धर्म को सबसे ऊंचा माना और वो कौरव की तरफ से लड़े, जबकि धर्म संकट खड़ा हो गया था कि क्या उन्हें धर्म की तरफ से, पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए या कौरवों की तरफ से। तो जिस तरफ साक्षात खुद भगवान धर्म की तरफ खड़े हैं, तो भीष्म पितामह का यह फैसला गलत था। उन्हें अपने प्रतिज्ञा धर्म को तोड़कर धर्म की तरफ से युद्ध करना चाहिए था। हालांकि वो बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है, मगर धर्म संकट के आधार पर उनका यह फैसला गलत था। उन्हें धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा को महत्व नहीं देना चाहिए था। जिस दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां भी भीष्म पितामह मौन बैठे रहे, सिर्फ प्रतिज्ञा धर्म पालन करने के लिए। उन्होंने वहां भी अपने धर्म संकट में श्रेष्ठ धर्म को नहीं चुना। तो इस तरह के बड़े सारे धर्म संकट के उदाहरण हैं। जैसे एक भक्त प्रहलाद का उदाहरण है। भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान की बहुत पूजा करते थे और बड़े धार्मिक थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप बड़े अधर्मी थे, बड़े अधर्मी, यहां तक कि अपने पुत्र को मारने की लगातार चेष्टा करते रहे, यानी प्रहलाद को, क्योंकि वो चाहते थे खाली मेरी पूजा हो, भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो भक्त प्रहलाद ने पुत्र होते हुए भी अपने पिता की जगह भगवान का चुनाव किया। तो उन्होंने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया वहां पे। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जब नरसिंह अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद से बोला कि आप वरदान मांगो, तुमने बहुत भक्ति की है मेरी। तो आप जानते उन्होंने क्या वरदान मांगा? अपने पिता का कल्याण मांगा। कि वो बड़े अधर्म में थे, मैं चाहता हूं कि आप उनका कल्याण करें। तो ये उन्होंने पुत्र धर्म निभाया जबरदस्त, लेकिन अधर्म के साथ में पिता का साथ नहीं दिया। तो कंक्लूजन क्या है? धर्म संकट आपको जीवन में बार बार आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि ईश्वर का धर्म क्या है, वही श्रेष्ठ है, मुझे उसका पालन करना है। अगर कोई अधर्मी है, जब मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, शिकायत और न्याय में फर्क होता है। न्याय धर्म और अधर्म के आधार पे होता है। अगर कोई अधर्मी है, अधर्मी, अच्छा बार बार जो लोग इससे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं, मेरा धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म मतलब आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। ये धर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो जो अधर्मी है, इसका मतलब वो जो ईश्वर ने उसको ड्यूटी दी है, उसको छोड़कर वो गलत काम कर रहा है, वो अधर्मी है, वो पापी है। उम्मीद करता हूं आपको धर्म संकट समझ में आया होगा। कोई और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अच्छे से, वंडरफुली।
इसके आगे भी आप कुछ कहने लगे थे। धर्म संकट में सर एक उदाहरण वो भी है कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण को मालूम था वो गलत का साथ दे रहा है, लेकिन मित्र धर्म में, अगर मैं सही हूं तो क्या ये उदाहरण यहाँ पर सूट करता है सर? हाँ, कर्ण का फैसला उचित नहीं था। जब सामने भगवान साक्षात आके खड़े हो गए हैं तो सारे धर्म बाद में है, पहले ईश्वर है। आपको धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। आप मित्र धर्म का त्याग करो, उस समय करना चाहिए था। इसलिए दिख रहा आपका मित्र अधर्मी है। ये वैसी बात होगी, वो न्यायाधीश को दिख रहा है उसका भाई जो है वो अधर्मी है, अब अपने भाई का साथ दे कि मैं तो अपना भ्रात धर्म निभाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से गलत, पूरी तरह से सही नहीं होता। हम सबसे गलतियां होती है। हम भी हो सकता है कुछ ऐसे अधर्म कर जाएं मोह में आके। तो कर्ण के बहुत सारे अच्छे पॉइंट भी थे, बहुत कमाल के व्यक्ति थे वो। 100 में से 98 बातें उनकी बहुत कमाल थी। ऐसे भीष्म पितामह बड़े पूजनीय हैं, उनके 100 में से 99 चीजें अच्छी हैं। मगर जहां कोई गलत है वहां पे वो बात उदाहरण में गलत प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। कहानी सुनाई थी, उसमें भी उन्होंने धर्म को चुना था। धर्म को चुना, उन्होंने ना अपनी पत्नी सुनी ना अपने बच्चे सुने, उन्होंने धर्म को चुना था। कठोर पग है ये। धर्म पे रहना कठोर पग है, और ये निष्काम हुए बगैर मुमकिन नहीं होता। जो लोग सकामी होते हैं, मतलब मैं भी उनमें से हूं, मैं कोई अब महान नहीं हूं, पर मैं सही को सही और गलत को गलत जरूर कहना चाहता हूं, ताकि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकूं कि मेरे से गलत निकालो। मैं खुद बड़ा अधर्मी हूं, मैं खुद निष्कामी नहीं हूं, सकामी हूं, पर हाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे को निष्कामता की तरफ लेके जाइए। क्योंकि जब तक हम सही और गलत जानते नहीं होंगे, हम मांगेंगे क्या? पहले ये फैसला तो हो जाए कि सही है क्या। अहंकार में जीने का क्या फायदा? खुद को बोलते रहो हम सबसे महान हैं, सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छे हैं। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। पहले मानेंगे कि हम में दोष है, तभी तो दोष को मुक्त करेंगे। मानेंगे जब दाल में कंकड़ है, तभी तो धीरे धीरे निकालेंगे। तो ये भी अवस्था कोई छोटी नहीं होती जब आप समझ पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हाँ बोलिए। अब जो हमारा काम चल रहा है सर, मैं अपनी बिजनेस की बात करता हूँ। तो बिजनेस में भी आपके पास रोज ये चुनाव करने का मौका होता है। आपको ये देखना होता है कि आपको स्वधर्म पे चलना है या उससे बाहर जाना है। डेली चैलेंज होता है आपके पास। डेली धर्म संकट आप लोगों के आगे इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एक तरफ लोगों को लालच नजर आ रहा होता है, या ये कह लीजिए कि अपना स्वार्थ नजर आ रहा होता है, और उस समय वो कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें उस समय तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो उस लॉस को नहीं देख पाते जो लॉन्ग टर्म है। तो मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन यहाँ पर चाहिए उन सब लोगों के लिए कि जब जीवन में चुनाव की बारी आए, धर्म संकट आए, तो वो कैसे उस चीज को अपने आप को उसमें स्थिर रख पाए। इसीलिए बार बार मैं ज्ञान बोल रहा हूं कि आपको प्रारब्ध पे भरोसा होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जो आपके नियंत्रण में है। आपके नियंत्रण में सिर्फ आपका कर्म है जो धर्म अधीन होना चाहिए। उसी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आज आपका कर्म है, जो पीछे के कर्म है, अब उन पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो करा है वो करा है, लेकिन आज जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। कम से कम भविष्य तो सुधार लें। आज कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आप बद्दुआ लें किसी की। कोशिश करें वो काम करें जिससे लोगों का आपको आशीर्वाद मिले, और इसके लिए आपको बस ईश्वर के मार्ग पे चलना है, बाकी उस पे छोड़ देते हैं। अंत भला तो सब भला। जब पांडव थे उन्होंने ईश्वर का मार्ग चुना, बड़ी परेशानियां आई, क्योंकि ईश्वर परीक्षा भी लेता है आपकी। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं और उससे वादा करते हैं कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा, तो वो परीक्षा भी लेता है कि ऐसे ही बोल रहा है, जरा टेस्ट भी कर लो इसको। तो टेस्ट भी होते हैं, पर आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और अपने सदकर्मों पे भरोसा रखना चाहिए। वक्त बदलेगा, चीजें बदलेंगी, और वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मांड में किया हुआ कोई भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता।
और आप मेरे लिए नहीं करेंगे, आप किसी और के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ आपने अपने लिए करेंगे। आपके कर्म आपके साथ हैं। दूसरों का हवाला दे के अपने कर्म मत खराब करिए। अक्सर लोग यही करते पाए जाते हैं, मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। अरे उसने गलत किया, उसको उसका ईश्वर देखेगा, तुम अपना कर्म ठीक रखो। हम हाँ बोलो बोलो। एक संवाद मैंने ड्यूरिंग रामलीला देखा था, वो मैं शेयर करता हूँ, आप उस बात से बड़ा मैच करता है। संवाद था शिव और पार्वती के बीच में। तो जब पार्वती ने देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण ये लोग जंगल में है, ये लोग वन में थे और वन में जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो पार्वती जी के मन में जो करुणा थी, उन्होंने बोला कि स्वामी आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इनको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे ये वन में भटक रहे हैं, जिस तरह का जीवन ये जी रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए कि मतलब इनको कंफर्ट देना, इस परेशानी से बाहर निकालना। तो उस पे जब शिवजी ने ये वाली बात बोली कि मैं भी प्रारब्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है उससे बिल्कुल रिलेट करती है कि जो सुप्रीम पावर है, जो शिव हैं, आप उनको जिस भी रूप में माने, और जितने भी हम धर्मों की बात करते हैं, यहाँ जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, मुस्लिम धर्म की, या ईसाई धर्म की, या बुद्धिज्म की, या जैनिज्म की, इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो भी सुप्रीम पावर्स आई हैं, उन सबकी स्टोरी जर्नी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये भी दिखाया होगा कि कभी सुख है कभी दुख है, उनको भी परेशानी से निकलना पड़ा। जीसस को भी जो है लोगों ने उनके साथ क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब मैसेज था जिसमें ये बताया गया कि अगर जीवन में आपको उस प्रारब्ध से निकलना है तो फिर चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, उसे निकलना पड़ेगा, उसे गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बोला। कुछ लोग अक्सर ये बात बोलते हैं, यार मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोलते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो गया? मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया। अब इसमें दो बातें हैं, पहला तो ये, क्या वाकई में आपने अच्छा किया? दूसरा ये कि जो प्रारब्ध है वो खाली इस जन्म का नहीं है, वो पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, आपको नहीं पता आप क्या करके आए। कभी रोम श्री जी से फुर्सत मिले तो पास्ट लाइफ करा के देख लीजिएगा, ले जाएंगे आपको पिछली लाइफ में। तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता पीछे क्या करके आए। दूसरा हो सकता है जिसे आप सही कह रहे हैं कि मैंने हमेशा अच्छा किया, पता नहीं आपने अच्छा किया भी है या नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी सकामी होके कर रहे हैं, आपको पता नहीं जाने अनजाने में किस किस का दिल दुखाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके गलत सही आपने तय कर रखे। हो सकता है वो दूसरे के गलत सही ना हो। इसलिए सबसे अच्छी स्थिति होती है जब आप कहते हैं भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं उसकी जो उन्होंने मुझे बताई है, बस उसी से सिर्फ कर्म नहीं क्रिएट होंगे, वरना होते ही हैं। सकामता कर्म क्रिएट करती ही करती है, सिर्फ निष्कामता, और अगर ये भाव है कि मैं उसका काम कर रहा हूं, उसी से सिर्फ नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर पिछले तो फिर भी भोगने पड़ेंगे। सरबजीत जी ने बड़ी सुंदर बात बोली है कि ये जो पृथ्वी लोक है ना, इसके अपने नियम है। आपने यहाँ जन्म लिया है, आपको इसका नियम ही ये है, चाहे भगवान भी यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप परमानेंट सुखी नहीं रह सकते। सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलेगा ही। पृथ्वी लोक प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पे चलता है। डुअलिटी का मतलब यहाँ हर चीज दो अपोजिट में पैदा होती है। आप देख लीजिए, सुख दुख, ठीक, हंसना रोना, सफेद काला, अच्छा बुरा। यहां पे आप किसी शब्द को परिभाषित ही नहीं कर सकते जब तक उसका कोई अपोजिट शब्द नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा क्या होता है, आप बोलेंगे जो बुरा नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं रोशनी क्या होती है,
आप बोलोगे जहां अंधकार नहीं होता वहां रोशनी होती है, तो यहाँ अपोजिट चलता ही है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ना तो आप यहाँ परमानेंट सुखी रह सकते हैं, ना परमानेंट दुखी रह सकते हैं। सिर्फ दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि आपको संयम दे सकती है, पेशेंस, धैर्य दे सकती है। घटनाएं नहीं बदल सकती, उन घटनाओं को देखने का नजरिया बदल सकती है, आपके दुख और सुख के लेवल को कम कर सकती है। पर प्रारब्ध बहुत पावरफुल है। जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है उसे मृत्यु में भी समता मिलेगी, और वो बंगला खरीद लाएगा तो भी समता में रहेगा। समता मतलब ना बहुत खुश ना बहुत दुखी, बराबर। वो मृत्यु में भी वैसा ही है और खुशी में भी वैसा ही है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि क्लियर है, क्योंकि वो ये जान रहा है कि ये सब रामलीला चल रही है। रामलीला मतलब ये सब नाटक चल रहा है, ये तो बदलता रहेगा। कल जो किसी और का था वो आज मेरा है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। ये चलता रहेगा। आप चीजों को बांधने की कोशिश मत करिए। सबसे बड़ा सिद्धांत पृथ्वी पे है परिवर्तन का सिद्धांत। सबसे बड़ा सत्य इस धरती पे है परिवर्तन। हर पल हर वक्त चीजें बदलती हैं। आप प्रकृति में देखिए, हर दिन गर्मी बदल जाती है, हर दिन सर्दी बदल जाती है, मौसम बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। पहाड़ छोटे होते जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। परिवर्तन ही चलता रहता है और ये चलता रहेगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी में जो आइलैंड है वो भी बनते बिगड़ते रहते हैं। सर, आपने यहाँ पर एक नया टॉपिक छेड़ा है। मैं इस टॉपिक को कल कवर करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और वो है परिवर्तन। तो इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। आज का जो सेशन रहा, जिसमें बेसिकली मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो चेतन सर ने बहुत वंडरफुल तरीके से कल एक और हमें स्वधर्म के बारे में बताया था, यानी अपनी ड्यूटी के बारे में बताया था। तो आज उस ड्यूटी को करते हुए उत्पन्न होने वाले धर्म संकट के बारे में भी हमें अवगत कराया है। और ये कार्यक्रम आपको क्या मदद करने वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले रोमश्री जी ने कहा, जागृति, अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस में होंगे, जब आप हर पल जागृत अवस्था में होंगे, तो आप उस धर्म संकट को देख पाएंगे, माता की दृष्टि से नजर पे ला पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने कर्तव्य को ठीक से निभा पाएंगे। तो ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज 18वां दिन सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। कल 19वें दिन में सुबह 10 बजे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे। हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद और जय गैलवे दोस्तों। तो रंजू जी, जैसे आपने कहा था कि चेतन सर को आप मिस कर रहे थे, तो आज कम से कम उनकी वीडियो के माध्यम से आप उन्हें मिल पाए हैं। और जिस तरह का आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, तो मेरा ये मानना है कि आप जल्द से जल्द अब मैनिफेस्ट ये करें कि आप बड़ी प्रमोशन लेकर हम लोगों से लाइव मिल रहे हैं, ऑनलाइन नहीं। सर ठीक है, तो हम भी जरूर चाहेंगे कि हम आप सब लोगों से जरूर लाइव मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये संवाद था चेतन सर का और मेरा सवाल जवाब का, वो जरूर आप सबको समझ में आया होगा। तो कल चेतन सर हमारे साथ लाइव भी रहेंगे। और आज 29वां दिन हमारे इस तपस्या का, इस साधना का पूरा हुआ है। कल लगभग 1 महीना हो जाएगा इस कार्यक्रम को चलते हुए। ईश्वर की कृपा से ये मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि कोई कार्यक्रम लगातार इतने दिन तक चलाया जा रहा है। और इसमें सभी गैलवियंस जो हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जैसे आप सब लोग भी 29 दिन से लगातार, जितने भी पैनलिस्ट आते हैं वो एक बार कहते हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि आप सब लोग 29 दिन 28 दिन जितने भी दिन हुए, आप रोज हैं, डेली लगातार बने हुए। तो ये मैं रोज कहता हूं, ये चुने हुए लोग हैं, ईश्वर ने चुना है।
हम सबको, सब लोग एक साथ मिलकर 40 दिन इस यात्रा पे चलें और खुद अकेले ना चलें, अपने परिवार को भी लेके चलें। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, अगर एक भाषा आपने सीखी और आपके घर में वो भाषा किसी और को नहीं बोलनी आती तो आप बात करेंगे किससे? तो उनके पास भी वो ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ संवाद बात कर सकें। आप बात कर रहे हैं स्वधर्म की, आज हम जानते हैं कि कर्म योग क्या होता है, आज हम जानते हैं कि जप, ध्यान, दान, समाधि, ये स्वाध्याय, ये सब चीजें क्या होती है। क्या ये शब्द सिर्फ मुझे ही जानने चाहिए या मेरे परिवार में सबको पता होना चाहिए? सभी को पता होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए, राइट। तो उसीलिए अगर आपके घर में सबको ये पता होगा तो जब कोई एक आदमी भी भटक रहा होगा तो दूसरा कहेगा, देख भाई तू भटक रहा है, तू गुस्सा कर रहा है, अपने आप को देख, अपने विचार को देख। हम सब एक आत्मा है। अपने आप को सबसे पहले ये कहिए रोज कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको अपने आप को ये बात लगातार अपने आप को कहनी है। जब भी जीवन में आपको कोई कमजोरी फील हो, जब भी जीवन में आपको लगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, किसी को सिगरेट पीने की, किसी को चाय की, तो जब भी आपकी वो तलब हो, आपको मन करे कि मुझे लेना है, अपने आप को ये कह के देखिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, और आप देखिए चीजें कैसे बदलती। तो हमेशा इस विचार में रहें। और आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे नए जोश, नई ऊर्जा के साथ 30वें दिन। ईश्वर हम सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे।